12वीं इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले अध्याय में वो एक बार देख लेते हैं। उसके बाद एक एक बिंदुओं पर या एक एक टॉपिक पर विस्तार से अपन समझते हुए उसे चलेंगे। ठीक है, तो पहले पाठ या पहला अध्याय है प्रथम नगरों की गाथा। उसमें हम हड़प्पा सभ्यता देखेंगे, जिसमें मुख्यतः किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। ईंटें, मनके और अस्थियां, इन बिंदुओं के आधार पर पूरा पाठ दिया हुआ है। और ये पाठ में हम क्या क्या देखने वाले हैं, उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है हड़प्पा सभ्यता। ये प्रस्तावना के रूप में दी गई है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता कौन से काल तक रहा है ये देखेंगे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो 3 मत दिए गए हैं इसमें। कुछ लोग का मानना है हड़प्पा संस्कृति को या हड़प्पा सभ्यता को निर्माण करने वाले द्रविड़ थे, कुछ का मानना है सुमेर थे और कुछ का मानना है आर्य थे। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि इन तीनों में से जो हड़प्पा सभ्यता है उसके निर्माता कौन है। इतिहास में यही होता है, सभी अपने अपने अनुसार अनुमान लगाकर तथ्य प्रस्तुत कर देते हैं और उसके बाद बहुत सारे विचार सामने आते हैं। चलो आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट देखने वाले हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस रूप में हुआ वो इस पॉइंट में देखेंगे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, कौन कौन से केंद्र में हड़प्पा सभ्यता रही थी उस काल में, वो देखेंगे। तो 11 ऐसे स्थानों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह अनुमान लगाया जाता है कि इन 11 क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता स्थापित थी। उसके बाद आगे देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं रही है वो देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं। तो पहला क्या था, नगर नियोजन। सबसे पहले हम नगर के बारे में देखें कि नगर कैसा था, किस प्रकार की सड़कें थी, किस प्रकार के भवन थे, किस प्रकार की नालियाँ थी, ये सब चीज़ इसमें हम देखेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, जो एक नियोजित नगर था। मतलब सबसे अच्छा, अगर इन 11 नगरों की बात करें तो सबसे सुनियोजित अगर कोई नगर था तो वो था मोहनजोदड़ो, जो हम चित्र में देख के उसको समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे जल निकासी। मतलब इन नगरों में या हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की किस प्रकार की व्यवस्थाएं रही है उसके बारे में देखेंगे। तो नालियों का निर्माण वो भी मानचित्र में दिया गया है। अगर हम मानचित्र देखेंगे पुस्तक में तो हमको समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे तो उसी में विशेषताएं में देख रहे हैं भवन निर्माण। मतलब सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के भवन रहे होंगे निवास के लिए या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए या और बाकी चीज़ों के लिए किस किस प्रकार के कौन कौन से भवन रहे होंगे, इसके बारे में हम देखने वाले। इसी में हम देखेंगे गृह स्थापत्य। मतलब गृह निर्माण कला किस प्रकार से उस काल में थी। तो सबसे पहले देखेंगे हम आवासीय भवन, जो कि चित्र में दिया गया है कि आवासीय भवन किस प्रकार से बनाए जाते थे। इसी में दूसरा है दुर्ग। दुर्ग का निर्माण किस रूप से कराया जाता था, ये भी चित्र में है, देख सकते हैं। उसके बाद सार्वजनिक एवं राजकीय भवन। तीसरा इसी में पॉइंट है भवन निर्माण में सार्वजनिक एवं राजकीय भवन। तो इन तीनों प्रकार के भवन इन सभ्यता में किस प्रकार से बनाए गए हैं वो हम भवन निर्माण के वाले पॉइंट में देखने वाले। उसके बाद जो आगे का पॉइंट आता है वो है अन्न भंडारागार। अर्थात जो अन्न रखने के लिए किस प्रकार से बड़े बड़े गोदामों की व्यवस्था की जाती थी वो हम देखने वाले हैं। इसी में आगे हम देखेंगे विशाल स्नानागार। मतलब इस प्रकार से अगर कोई उत्सव त्यौहार होता था तो लोग सार्वजनिक रूप से किस प्रकार से
स्थान करते थे, तो उसके लिए भी एक प्रकार का भवन निर्माण किया गया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपके इतने पॉइंट हो गए हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं में। अब हम आगे देखेंगे आर्थिक जीवन। अब जीवन जीने के तरीके अर्थात निर्वाह के तरीके। तो सबसे पहले किस प्रकार से वहाँ के लोग आर्थिक जीवन व्यतीत करते थे, कौन कौन सा व्यवसाय करते थे, कौन कौन सा उद्योग धंधा करते थे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले निर्वाह के तरीके में आएगा कृषि, दूसरा आएगा कृषि प्रौद्योगिकी, तीसरा आएगा पशुपालन, चौथा आएगा शिल्प तथा अन्य उद्योग धंधे, इसी में पांचवा आएगा शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान, और छठवां देखेंगे मनकों का निर्माण। मनकों का निर्माण, मनका का अर्थ होता है कि बड़े बड़े मटके बनाए जाते थे। मटके आप देखेंगे कि हम जब प्राचीन समय में देखते हैं किसी प्रकार के, अगर कहीं घूमने भी जाते हैं तो बड़े बड़े अलग अलग आकृति के मटके बनाए जाते हैं, गोलनुमा, चौरसनुमा, उसमें बहुत सारी कलाकृति की जाती है। तो ये मनकों का निर्माण उस समय किया जाता था। कौन कौन से मनकों का निर्माण किया जाता था, किस रूप में किया जाता था, कौन कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता था, ये सब चीज़ हम इसमें देखेंगे। आगे देखेंगे व्यापार और वाणिज्य। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में लोगों का व्यवसाय और वाणिज्य किस प्रकार से था। तो सबसे पहले हम देखेंगे माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। उसके बाद इसी में दूसरा देखेंगे उपमहाद्वीप तथा बाहर से आने वाला माल, मतलब बाहर से किस प्रकार से हम अपनी उपयोग की वस्तुएं मंगाते थे ताकि हमारी आवश्यकता पूरी हो सके, और हमारे यहाँ से हम किस प्रकार से दूसरी वस्तुएं दूसरे महाद्वीप में भेजते थे, वो सब हम इसमें देखेंगे। और इसी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क था। न केवल हमारा संपर्क अपने क्षेत्रों तक ही सीमित था, बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों में, या हम कहें आज की स्थिति में दूर दूर के देशों में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संपर्क स्थापित था। अब हम आ जाते हैं माप तौल, बाट तथा स्केल, मतलब उस समय जो खरीदी बिक्री होती थी वो किस प्रकार के संसाधनों के माध्यम से की जाती थी, माप तौल किस प्रकार से होता था, बाट कौन कौन से होते थे, वह स्केल मतलब कपड़ा जिस प्रकार से कपड़ा या फिर और सब चीज़ें किस प्रकार से नापी जाती है, उसके बारे में हम इस पॉइंट में देखेंगे। आगे है कला का विकास। कला का विकास में कौन कौन से बिंदुओं पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले बिंदु है स्थापत्य कला, जिसमें हम देखेंगे भवन निर्माण कला मुख्य रूप से। उसके बाद दूसरा है मूर्ति कला, तीसरा है चित्रकला, चौथा है संगीत एवं नृत्य कला, पांचवा है धातु कला, छठवा है मुहर निर्माण या अर्थात इसमें हम देखेंगे मुहरों और मुद्रांकन किस प्रकार से किया जाता है, और सातवां अंतिम पॉइंट है लेखन कला, जो कि अभी भी एक रहस्यमय लिपि है क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और आगे का महत्वपूर्ण पॉइंट है सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार से था वो हम इस पॉइंट में देखने वाले हैं, और इसी में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है सामाजिक संगठन, दूसरा है भोजन किस प्रकार से था उनका, वेशभूषा किस प्रकार की रही होगी, प्रशासन सामग्री व आभूषण, माफ करिएगा, प्रसाधन सामग्री एवं आभूषण। आगे का पॉइंट है मनोरंजन के साधन किस प्रकार के रहे होंगे। उसके बाद गृहस्थी के उपकरण, कौन कौन से उपकरणों का उपयोग गृहस्थ जीवन में किया जाता था, और अंतिम है औषधियाँ, किस प्रकार की औषधियाँ उस समय उपचार के लिए उपयोग में लाई जाती थी। आगे के पॉइंट में हम देखेंगे कि समाज में सामाजिक व आर्थिक भिन्नताएं किस प्रकार की रही होगी। इसी में हम देखेंगे पहला पॉइंट है सवाधान, मतलब जो शव होते थे उसको किस प्रकार से उसमें कौन कौन सी क्रियाएं की जाती, किस प्रकार से उसको गड़ाया जाता था या और किस प्रकार की चीज़ें की जाती थी, उसके साथ क्या क्या चीज़ें रखी जाती थी, कौन कौन से लेप लगाए जाते थे, इस सब के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट है विलासिता की वस्तुओं की खोज, कौन कौन सी विलासिता की वस्तुएं इस काल में यहाँ के लोग उपयोग करते थे, इस पॉइंट पे हम देखेंगे। और इसके बाद
जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आगे का वो है धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे, कौन कौन से देवी देवताओं को मानते थे, कौन कौन सी पूजा विधि थी, इस प्रकार की चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है मातृ देवी की पूजा, अर्थात सबसे पहले वे जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वे मातृ देवी की पूजा करते थे। किस रूप में करते थे, किस प्रकार करते थे वो इसमें देखेंगे। दूसरा, वे शिव की पूजा करते थे। तीसरा है योनि पूजा। चौथा है पशु पूजा। पांचवा है सूर्य की पूजा करते थे। और छठवा है वृक्ष की पूजा। और अंतिम है मृतक संस्कार, मतलब जो व्यक्ति मृत हो जाता था उस प्रकार आगे कौन कौन सी क्रियाएं अपनाई जाती थी उसके बारे में है। अब इसी में हम आगे देखेंगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है राजनीतिक संगठन। हड़प्पा सभ्यता में लोगों का राजनीतिक संगठन किस प्रकार से रहा होगा वो हम इसमें देखेंगे। और आगे का पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का विनाश। हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस रूप में हुआ होगा उसके बारे में लोगों ने अपने अपने मत, जो पुरातात्विक है, इतिहासवेता है, उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। उसी में पहला है बाहरी आक्रमण के कारण संभवतः हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया होगा। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। तीसरा है बाढ़। चौथा है भूकंप। तो इस प्रकार की चीज़ों द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया होगा ऐसा माना जाता है। अब आगे का पॉइंट हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी किस प्रकार से प्राप्त हुई, किस प्रकार से खुदाई हुई, किस कारण से हुई और किस प्रकार से हमें ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई उसके बारे में देखेंगे। और अंतिम है अतीत का पुनर्निर्माण, जो कि 5 पॉइंट में दिया गया है, इसको भी हम देखेंगे।